हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो वीडियो है ये मेरे पुराने वीडियोस की तरह ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे इसको मैं 4 पॉइंट्स में इलैबोरेट करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये 4 जो चीज़ें हैं वही मेन चीज़ें हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो होता है हाई इन्वेस्टमेंट। हाई इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि डिसाइड करता है कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना कि एमबीए करना चाहते हैं, सपना होता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर लोन भी मिलता है तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जो कि आप अगर जॉब भी करने जाओगे ना तो वो बहुत ही एक बर्डन रहेगा आपके ऊपर। तो ये जो है बर्डन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बर्डन जिनके अंदर वो फायर है कि वो इसको बर्डन को एक अलग तरीके से देखते हैं और इसका उन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो ये जो है सही है। लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट रेट, और ये जो आप बोलेंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मैं ले लूँगा, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी जो है सबको नहीं मिल पाता है, ठीक है। और बैंक जो आपको नॉर्मल जो लोन में इंटरेस्ट देंगे तो वो बहुत ही हाई रहता है, तो एक बर्डन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपके अंदर वो फायर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं लूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको चुका दूंगा जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद दूसरा जो है उस पर बात करते हैं। दूसरा है, और इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि आप जानते हो, तो उसको आपको ठुकराना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ 2 काम तो कर नहीं सकते। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी आप अगर एमबीए ऑप्ट करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको या तो एमबीए करना पड़ेगा या फिर वो करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि आपके यहाँ पे लोग अगर बोलते हैं कि हाँ यू कैन डू इट ऑनलाइन और वैसा कुछ, तो उसका सिनेरियो अलग है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल की बात कर रहा हूँ जो कि उस लाइन पे लाई करते हैं जिसमें 2 काम एक साथ नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अगर एक करियर में ग्रोथ में हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और फिर भी आप अगर एमबीए चूज़ करते हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा थ्रू आउट द 2 years ऑफ योर एमबीए जर्नी। क्योंकि अगर एमबीए कर रहे हैं तो आपको फोकस तो एमबीए पे ही करना है, काम आप कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है, अगर आप मैरिड हो, तो आपको पहले से वो प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि अगर मैं 2 साल काम नहीं करता हूँ तो मेरी फैमिली किस तरह से रहेगी। तो उसकी प्लानिंग आपको एडमिशन से पहले ही कर लेनी पड़ेगी। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको बहुत लोग जो है बोलते हैं कि कॉलेज का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैटर करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं फिर वही बात करूँगा, अगर आपके अंदर फायर है, वो फायर जो कि आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपको लाइफ में कुछ भी करवा सकता है, तो वो फायर आपके पास है, तो कॉलेज मैटर नहीं करता और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कि हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का इतना है, मुझे एवरेज मिले तो एवरेज कितना मिलेगा? अरे एवरेज का क्यों सोचते हो, हाईएस्ट आपको लाना है तो आप अपने लिए सोचो, तो आप हाईएस्ट भी ला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो फायर होना चाहिए। अगर आप बड़े कॉलेजेस में जाओगे फिर भी आपको वही मिलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, आपको वही मिलेगा। फिर आप काम नहीं करोगे तो आपको काम से हटा दिया जाएगा, आप परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि आजकल का सेक्टर ऐसा ही है। इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, आपको निकाल दिया जाएगा, और यू आर परफॉर्मिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कंपनी की तरफ से। तो यही है, लेकिन मैं ये 4th नंबर को इतना तवज्जो नहीं देता, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर मैटर करता है, आपके फायर के ऊपर मैटर करता है। तो यही है लाइफ में, अगर आप सोच रहे हो एमबीए करने का तो आप कीजिए। मैंने तो आपको बता दिया कि एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए, और एमबीए अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।